स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय जो है यह बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में। राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो राष्ट्रीय झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, यहाँ पे लंबाई 3 और जो चौड़ाई 2 होता है, यानी इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है यह सुचेता कृपलानी बनी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनघनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है यह बिहार राज्य का है। किस राज्य का है? बिहार राज्य का। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया गया था। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? तो 1 पाउंड बराबर जो है यह 16 औंस के बराबर होता है। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है बोरोबुदुर स्थित है। अगला सवाल कि वह भारतीय शासक कौन है जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के प्रथम आक्रमण में पराजित हुआ था? तो वह भारतीय शासक जो है यह जयपाल है, जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के प्रथम आक्रमण में जो है पराजित हुआ था। अगला सवाल कि मिनमाता रोग किससे संबंधित है? तो मिनमाता जो रोग है यह मरकरी यानी पारा से संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। अगला सवाल कि मानसिंह राम मेघालय में किस पहाड़ी पे स्थित है? तो मानसिंह राम जो है मेघालय में यह खासी पहाड़ी पे स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 250 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 9/8 यानी 9 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 251 नंबर जो प्रश्न है कि हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हरित क्रांति या गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति थे इसमें 7 सदस्य थे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय ग्रामीण जो स्वच्छता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? तो जी के मान का निर्धारण यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और जी की खोज, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जी की खोज यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, यह 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव जीता था। अगला सवाल कि कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह देश जो डेनमार्क देश है यह हवा के देश के रूप में भी जाना जाता है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। खादर किसका एक उदाहरण है? तो खादर जो है यह नई जलोढ़ मिट्टी का एक उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 260 नंबर जो प्रश्न है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है इस पे हमला यह गजनी का मोहम्मद के द्वारा इस पे हमला किया गया था। अगला सवाल कि रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो रामसर कन्वेंशन जो अतिक्रमणकारी जो संधि है यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। किसके लिए रूपरेखा प्रदान करता है? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। यहाँ पे अगला सवाल है कि हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है? तो स्वांग जो है हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। अगला सवाल कि गढ़कटंगा किस जनजाति का राज था? तो गढ़कटंगा जो है यह गोंड जो जनजाति था इसका राज था। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधे को आपूर्ति की जाती है? तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व जो जिंक है इसको मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है। अगला सवाल कि भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? तो भागीरथी जो नदी है यह गंगा नदी के शीर्ष है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान को जो भाग जो 8 है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भूता गीत जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। दाव जाली हैंडिंग नौपाषाण कालीन स्थल कहाँ पे स्थित है? तो दाव जाली जो हैंडिंग नौपाषाण कालीन स्थल है यह असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। एमओयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमओयू का पूर्ण रूप होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है एमओयू का पूर्ण रूप? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 9/8 यानी 9 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे
पे 271 नंबर जो प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। लावनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो लावनी यह महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे, तो भारत में जो शुतुरमुर्ग है यह पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। गांधी जी ने किसको अजात शत्रु कहा था, तो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पे 275 है कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था यह मिहिर भोज था। अगला सवाल की रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है, तो चेतन भगत रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव यह अनुच्छेद 54 में होता है। किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54 में। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो बालाघाट खान है इसमें तांबा जो तत्व होता है पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में संपन्न हुआ, तो फ्रेंड्स जब एग्जाम हुआ था तो उस समय पूछा गया था कि 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है किस देश में संपन्न होगा, लेकिन यह जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है किस देश में संपन्न हुआ, तो यह टोक्यो देश में संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स यह 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है यह टोक्यो में संपन्न हुआ। अगला सवाल कि इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है, तो एम चिदम्बरम चेटियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक हैं। खुर्दा जो विद्रोह है कब हुआ था, तो खुर्दा विद्रोह जो है यह 1817 में हुआ था। कब हुआ था खुर्दा विद्रोह, 1817 में। पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो पटियाला में शीश महल का निर्माण यह महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, तो 1847 में इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह रियो डू जेनेरियो में 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। सीसा यानी लेड का संकेत क्या होता है, तो पीबी सीसा यानी लेड का संकेत होता है। तानसेन समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, तो ग्वालियर में मनाया जाता है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर में तानसेन जो समारोह है मनाया जाता है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है, तो यह जो सुझाव है यह B.S. हाल्डेने के द्वारा 1929 में सुझाव दिया गया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 1975-77 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 1975-77 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 9/8 यानी 9 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 288 नंबर जो प्रश्न है कि फीफा की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई थी। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों की जो टूटने की प्रक्रिया है उससे जो है अपक्षयन या इसे अपक्षय कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है यह न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है यह घोषित किया जाता है। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, तो यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है दलित वर्ग संघ की जो है स्थापना किया गया था। नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड यानी HCl नमक का रासायनिक नाम होता है। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था, तो पेंटिंग माई मदर यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, पेंटिंग माई मदर यह अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है, तो घाघरा जो और सोन जो नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी, गंगा की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है, तो मानव शरीर में जो प्रवेश करने वाले कीटाणु होते हैं इसके खिलाफ यह श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी जो WBC होता है इससे लड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया था, तो भारत के जो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट है इसे 2016 में विलय किया गया था। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो है कहाँ पे स्थित है, तो पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से
किस भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था? तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 2018 में फिलिस्तीन को जो सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कलर ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो पत्रिका जो केसरी है इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मोमा दास जो है किस खेल से संबंधित है? तो मोमा दास यह टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। लद्दाख किस किस के बीच स्थित है? तो लद्दाख जो है यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है लद्दाख? तो यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेघा यानी ग्वाइटर रोग होता है? तो शरीर में यह थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसके कमी के कारण जो है शरीर में घेघा यानी ग्वाइटर रोग होता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शेर की पूंछ जैसे मैकाक को और क्या कहा जाता है? तो शेर की पूंछ जैसे जो यह मैकाक है इसे जो है बियर्ड लंगूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बियर्ड लंगूर। अगला सवाल की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यानी अनुच्छेद 21 है यह जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसकी गारंटी देता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन में जो भारत के जो कौन सा भाग जोड़ा गया? तो यह भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 9। अगला सवाल की संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किया गया था। मनुष्य में किस विटामिन की कमी के कारण जो है बेरी होता है रोग? तो यह विटामिन जो B1 है इसके कारण मनुष्य में बेरी होता है यानी बेरी जो रोग होता है वह होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 13/8 यानी 13 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 310 नंबर जो प्रश्न है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध जो लिंगराज मंदिर है वह जो भुवनेश्वर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए यह जो गुर्दा जो अंग होता है यह जिम्मेदार होता है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए जो है गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो प्रसिद्ध जो कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण है इन्होंने एशियन पेंट्स जो कंपनी है इसके लिए गट्टू नामक जो है कार्टून बनाया था। अगला सवाल यहाँ पे 313 नंबर जो प्रश्न है कि संवेग की SI मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है संवेग की SI मात्रक होता है। भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पे बाध्यकारी है? तो भारत के उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है यह भारत के सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है। कहाँ पे बाध्यकारी होता है? भारत के सभी न्यायालयों पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 315 है कि इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे बंदकान के नाम से जाना जाता था। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो यह जो अनुच्छेद 21 है 21 है तो इसे प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुक्केबाजी में कौन कौन सा भार विभाजन है? तो मुक्केबाजी में जो है यह हैवी वेट, मिडल वेट और लाइट वेट ये सभी जो है भार विभाजन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पे ठंडा करने पे बने पदार्थ की अवस्था को जो है क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को जो है बोस-आइंस्टीन संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस-आइंस्टीन संघनन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? तो धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो यह जो मौर्य स्तंभ है यह शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 321 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यह जो शिक्षा आयोग था वुड का नीति पत्र या इसे इंग्लिश में वुड डिस्पैच कहा जाता है, यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में
कायल क्या होता है? तो कायल जो है यह अप्रवाही जल होता है। क्या होता है? अप्रवाही जल होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओलंपिक रिंग में 5 रंग कौन से होते हैं? तो ओलंपिक रिंग में 5 रंग जो है यह नीले, पीले, काले, हरे और लाल होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग ओलंपिक रिंग में 5 रंग होते हैं। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट मकालू पे सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला है यह प्रियंका मोहिते है। कौन है? प्रियंका मोहिते। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो मानव श्वसन तंत्र का जो यह कुपिका हिस्सा होता है यह गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। अगला सवाल कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो एमएसपी होता है का निर्धारण कौन करता है? तो एमएसपी का निर्धारण यह कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा जो है एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में, भारत के जो पूर्वी घाट है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 13 अगस्त 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 329 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा देश प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों